इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट में ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे हम लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं फंक्शंस में या ब्लॉक स्कोप में, शैडो वेरिएबल क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में दो तरह के वेरिएबल होते हैं, वन इज लोकल वेरिएबल एंड अनदर इज ग्लोबल वेरिएबल। सो लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो विद इन अ फंक्शन और विद इन अ ब्लॉक स्कोप के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर इस अगर मैं एग्जाम्पल में लूँ तो ये जो num1 और num2 है ये यहाँ पर लोकल वेरिएबल हैं, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर, जो कि फंक्शन इस करली ब्रेसेस से शुरू हो रहा है और इस करली ब्रेसेस पे खत्म हो रहा है, तो ये फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है। तो यानी कि क्योंकि ये किसी फंक्शन या ब्लॉक स्कोप में डिक्लेयर्ड है, दैट इज वाई दे आर लोकल वेरिएबल। और ये जो लोकल वेरिएबल हैं ये हमारे फंक्शन या ब्लॉक के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, जबकि जो ग्लोबल है वो फंक्शन के बाहर डिफाइन किए जाते हैं। जैसे कि नाम यहाँ पर जो नाम है ये ग्लोबल है क्योंकि ये किसी फंक्शन या ब्लॉक स्कोप में डिफाइन नहीं किया गया है, ये जो है थ्रू आउट द प्रोग्राम रहता है। सो दिस इज द ग्लोबल वन एंड वाइल दिस num1 एंड num2 आर लोकल वेरिएबल्स। तो बेसिकली लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का फर्क क्या है कि ये जो लोकल वेरिएबल होते हैं, पहला बेसिक डिफरेंस तो यही है कि ये विद इन ब्लॉक और विद इन फंक्शन डिक्लेयर होते हैं। दूसरा ये कि जो इनकी विजिबिलिटी होती है वो भी इन ब्लॉक्स तक सीमित रहती है। जो ये यहाँ पर शुरू होता है जो भी ब्लॉक या फंक्शन है, और उसकी विजिबिलिटी तब तक रहेगी जब तक वो ब्लॉक खत्म ना हो जाए या फंक्शन जो है वो खत्म ना हो जाए। तो जैसे ये ब्लॉक खत्म होगा यहाँ पर, वैसे ही इसकी जो विजिबिलिटी है वो भी खत्म हो जाएगी। जबकि जो ग्लोबल वेरिएबल है वो हर जगह विजिबल रहेगा, थ्रू आउट द प्रोग्राम वो विजिबल रहेगा। वो यहाँ पर भी विजिबल है, वो फंक्शन के अंदर भी विजिबल रहेगा और वो फंक्शन के बाद भी विजिबल रहेगा। चलिए देखते हैं हम इसको कोड के थ्रू कि ये कैसे विजिबल रहेगा। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया, लेट्स सपोज ऐड, और इसमें मैंने लिया दो पैरामीटर जो कि हैं num1 एंड num2। इस फंक्शन में मैंने कुछ नहीं किया, एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया रिजल्ट, जिसमें मैंने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया। आई एम जस्ट एडिंग दीज टू नंबर, और मैंने इसके बाद इस रिजल्ट को डिस्प्ले करा दिया। Result is प्लस रिजल्ट। सो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ इसको इस फंक्शन में दो नंबर लिए हैं, उनको ऐड किया है और इसका जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले करा दिया है। अब यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया with two parameter, let's suppose 9 and 3, और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रिजल्ट जो है 12 वो शो कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो num1 और num2 हैं ये जो है ये लोकल वेरिएबल हैं। क्यों? क्योंकि ये विद इन दिस ब्लॉक, विद इन फंक्शन के अंदर ये डिफाइन और डिक्लेयर किए गए हैं, तो इनका जो स्कोप है वो भी फंक्शन के अंदर ही रहेगा। चलिए देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर मैं अगर कंसोल कराती हूँ, अगर यहाँ पर मैंने num1 को कंसोल कराया तो ये यहाँ पर मुझे वैल्यू दे रहा है num1 इनसाइड फंक्शन इज 9। जबकि अगर यही चीज मैं फंक्शन के बाहर कराती हूँ, अगर मैं फंक्शन के बाद कराती हूँ जो कि आउटसाइड द फंक्शन, तो ये कहेगा अनडिफाइंड, क्योंकि
क्योंकि इसका जो स्कोप है वो यहाँ पर जैसे ये ब्लॉक खत्म हुआ इसका स्कोप भी खत्म हो गया। स्कोप का मतलब इसकी विजिबिलिटी खत्म हो गई, इसकी एक्सेसिबिलिटी यहीं पर खत्म हो गई। तो ये जो भी वेरिएबल्स हम विद इन ब्लॉक्स को विद इन दिस ब्लॉक और फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं वो तभी तक एक्सेसिबल और विजिबल है जब तक वो ब्लॉक खत्म ना हो जाए। तो ये है लोकल वेरिएबल। अब अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल की बात करूं, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है जो कि ग्लोबल है, लेट नम इज इक्वल्स टू 10। तो आप देखेंगे कि ये जो नम 10 है वो फंक्शन से पहले भी मुझे मिलेगा। अगर मैं इसको कंसोल कराती हूँ, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V अगर मैंने किया एडिटर इज लाइक, अगर मैं यहाँ पर कराती हूँ ग्लोबल नम बिफोर फंक्शन इज नम, तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर ग्लोबल जो नंबर है नम वेरिएबल है उसको रेफरेंस कर पा रहा है। अगर इसी को मैं फंक्शन के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करूं तो ये ग्लोबल नम इनसाइड फंक्शन, तो आप देखेंगे ये यहाँ भी फंक्शन के अंदर भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं। और अगर इसी को मैं फंक्शन के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करूं, ग्लोबल नम आउटसाइड फंक्शन, तो आप देखेंगे कि ये आउटसाइड में भी हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो बेसिकली जो ग्लोबल वेरिएबल है जो कि मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया था, जो किसी ब्लॉक स्कोप या फंक्शन में नहीं है, वो पूरे प्रोग्राम में थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेसिबल है और विजिबल है। इसको मैं यहाँ भी एक्सेस कर पा रही हूँ, विद इन फंक्शन भी मैं एक्सेस कर पा रही हूँ और विद इन आउटसाइड द फंक्शन भी मैं एक्सेस कर पा रही हूँ। अब अगर मैं इसको ऐड करती हूँ, अभी रिजल्ट 12 दे रहा है 9 + 3, पर अगर इसमें मैं नम ऐड कर दूं तो आप देखेंगे कि जो रिजल्ट है वो 22 दे रहा है। 9 + 3 + 10, इट मीन्स इट इज एक्सेसिंग द वैल्यू ऑफ नम। और अगर मैं इससे पहले नम को चेंज कर दूं, ओके 10 की जगह अगर 5 कर दूं तो आप देखेंगे कि जो रिजल्ट है वो 17 दे रहा है, यानी कि वो जो चेंज्ड वैल्यू है उसको हम ग्लोबल वेरिएबल को विद इन फंक्शन रीअसाइन भी कर सकते हैं। हम उसकी वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जो नम है ग्लोबल नम इनसाइड द फंक्शन वो 10 है क्योंकि हमने उसे पहले डिस्प्ले कराया है, पर यहाँ पर आउटसाइड द फंक्शन वो 5 है क्योंकि हमने उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिया। तो बेसिकली जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जो लोकल वेरिएबल है वो फंक्शन या ब्लॉक स्कोप के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं और उनकी विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी उसी स्कोप तक सीमित रहती है, जबकि जो ग्लोबल होता है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेसिबल रहता है। हम थ्रू आउट द प्रोग्राम उसको यूज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक कंसेप्ट होता है वेरिएबल शेडोइंग वेरिएबल। सो उसमें क्या करते हैं, हम वेरिएबल को शेडो कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका कंसेप्ट ये है कि वो वेरिएबल डिक्लेयर करता है लोकल स्कोप में पर विद द सेम नेम हैविंग इन ग्लोबल स्कोप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने नम को रीअसाइन किया है क्योंकि मैंने लेट का कीवर्ड का यूज नहीं किया है। अगर मैं लेट कीवर्ड का यूज कर लूं तो अब ये जो है ये शेडो वेरिएबल हो गया। अब ये वेरिएबल को शेडो कर रहा है क्योंकि अब वी हैव 2 वेरिएबल्स, एक जो ग्लोबल है जिसकी वैल्यू 10 है और एक जो लोकल है जिसकी वैल्यू 5 है। अब आप देखेंगे कि जो नम है वो नहीं एक्सेस हो रहा है इनिशियलाइजेशन से पहले क्योंकि यहाँ पर जो नम है वो हमने दोबारा से डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू यही इसी स्कोप पर खत्म हो जाती है।
तो हमारा जो ये नम जो 5 है वो यहीं तक विजिबल रहेगा, क्योंकि ये वेरिएबल को शेडो कर रहा है, वेरिएबल को छुपा रहा है, बट एक्चुअली दीज टू आर डिफरेंट वेरिएबल। ये ग्लोबल वेरिएबल है, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने लेट कीवर्ड यूज किया है। तो ये इस लेट कीवर्ड से इस स्कोप में, इस फंक्शन के अंदर हमने एक लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है विद द सेम नेम, विद द सेम नेम हैविंग इन ग्लोबल स्कोप। तो इसीलिए इसको कहते हैं वेरिएबल शेडोइंग, जो कि लोकल वेरिएबल से डिफरेंट है जो कॉन्सेप्ट है। आई होप सो बेसिकली जो स्कोप है वेरिएबल में, उसमें आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो लोकल वेरिएबल क्या है, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल एंड वेरिएबल शेडोइंग। वेरिएबल शेडोइंग में मैंने आपको यही बताया कि अगर जब मैं लेट कीवर्ड का यूज कर रही हूँ तो ये जो वेरिएबल है ये बेसिकली डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट होता है विद इन डिफरेंट स्कोप। ये ग्लोबल स्कोप में है जबकि ये लोकल स्कोप में है। ये ग्लोबल रहता है जबकि ये लोकल स्कोप तक एक्सेसिबल रहता है। क्योंकि इनका नाम सेम है, नम, तो इसीलिए इसको कहते हैं वेरिएबल शेडोइंग।